जिला परिषद कार्यालय में वो आते हैं और अपनी मनमानी भी करते हैं और लोगों को साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, जिसमें कि मेरा भी क्रम रहा है। मेरे साथ भी उन्होंने बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया है। बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है, हर किसी का एक हद होता है। जब आप उसको पार करते हैं तो शायद उसका तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। पूनम भारती जी, आदरणीय चाहे मनोज कुमार जी हों, चाहे उनके हस्बैंड जी भी हैं, जो भी हैं, मैंने आज तक किसी तरीके का कोई भी बात आज 13 महीना हो गया जीते हुए हम लोगों को, हमारे तरफ से ना कोई बातें हुई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए, तभी भी मैंने अपना हम लोगों आपा नहीं खोया। और देखिए, इस समय मौजूद है सासाराम के एक निजी होटल में और यहाँ पर आप हमारे सामने देख सकते हैं बहुत सारे जो लोग हैं। आपको हम बता दें कि सभी लोग जो है रोहतास जिला के अलग अलग जिला परिषद क्षेत्र से मेंबर हैं, जिला परिषद सदस्य हैं। और हमारे साथ अभी हैं शिवसागर, रोहतास जिले के शिवसागर दक्षिणी के जिला परिषद मेंबर हैं और सुप्रिया रानी जी। इनसे बातचीत करेंगे। चूंकि हम इनसे बातचीत इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे हाथ में एक पन्ना आप देख रहे होंगे। पन्ना ये इसलिए है क्योंकि इनके द्वारा जो रोहतास जिला परिषद की चेयरमैन है पूनम भारती के भसुर के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो जो है इनके साथ अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं और उसके साथ साथ बदतमीजी भी किए हैं। और इस संबंध में इन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर के यहाँ के जो रोहतास के डीएम है, एडीएम है, सभी को इन्होंने अपने पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दी है। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और क्या कुछ आरोप है, सब चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने आरोप लगा दिया है जिला परिषद के चेयरमैन के ऊपर नहीं बल्कि उनके भसुर के ऊपर, क्यों? जी, उसका कारण ये रहा है कि उन लोगों की जो मनमानी है और जिस तरह से जितने भी हम लोग जब जिला परिषद के कार्यालय में हम लोग जाते हैं और वहाँ अपनी योजनाओं के माध्यम से उसकी समीक्षा करने के लिए जाते हैं कि हमारी योजनाएं कौन चढ़ी हैं, नहीं चढ़ी हैं, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। इस सिलसिले में हम लोग वहाँ आना जाना रहता है। उसी सिलसिले में मैं अपनी योजनाओं को मैंने अपना वहाँ पर जाके देख रही थी, कंप्यूटर में क्या चढ़ा है, नहीं चढ़ा है, इसी के माध्यम से इसी सिलसिले में हम लोग अपनी बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान मनोज भारती जी का आना होता है, उस रूम में प्रवेश होता है और वो बोलने लगते हैं, जो हमारे स्टाफ जो हमें जो सारी चीज़ों को रखते हैं, दिखाते हैं अपने की रजिस्टर में कि हाँ मैडम ये योजनाएं हैं, ये हैं, तो उनको बार बार वहाँ से हटाने की कोशिश की जाती है। और एक बार हट गए, फिर दोबारा आते हैं और दोबारा भी वही सेम बात बोलते हैं, चलो, तो वो बोलते हैं कि जाइए सर, हम कुछ दिखा रहे हैं उनको। इसी दौरान वो उनके कुछ अपने उसी गुस्से लहजे में वो रूम से बाहर निकल जाते हैं और उधर आते हैं। और काफ़ी देर से क्या होता है, उनकी हमेशा की आदत रहती है कि वो हमेशा इग्नोरेंस की भावना से हमें शुरू से देखें। और कुछ आज कल का आपने शायद वीडियो भी देखा होगा, कल उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था हमारे इसमें कि वो आती हैं और जब चुनाव लड़े हैं इस दौरान वो विपक्ष की हैं, इसलिए अपनी मंशा से वो हमें इस तरह का मेरे साथ व्यवहार कर रही हैं। तो ये बता दीजिए कि आज चुनाव मैंने तो चुनाव जीत के प्रतिनिधि होकर और जनता के द्वारा मैं चुन के आई हूँ, मैं उस सिलसिले में जीत के आई हूँ, मैं उसकी सदस्या हूँ। और लेकिन वो क्या चीज़ है, वो किस बिहाफ पे वो वहाँ पे आते जाते हैं और लोग आते जाते हैं। जिला परिषद कार्यालय में वो आते हैं और अपनी मनमानी भी करते हैं और लोगों को साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, जिसमें कि मेरा भी क्रम रहा है। मेरे साथ भी उन्होंने बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिसके एवज में मैंने ये लेटर लिखा है डीएम सर को कि सर इस तरह की बातें हैं, आपने देखा है, ये सारे चीज़ इस माध्यम से मैंने पत्र के माध्यम से मैंने उन्हें सारा चीज़ का अवगत कराया है वहाँ की चीज़ों को कि किस तरह से वहाँ मनमानी चलती है कर्मचारियों के द्वारा, उनको भी हमारे साथ नहीं काम करने दिया जाता है। हमारे मतलब माहौल को पूरा ही तरीके से वो अपने कब्जे में किए हैं। बस सही बात है। देखिए, इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि पूरे जिला परिषद को अपने कब्जे में किए हैं और अपना अधीनस्थ चला रहे हैं। चूंकि आपको हम बता दें कि इनके बारे में बता रही हैं वो जिला परिषद की भसुर हैं और उनके ऊपर इन्होंने ये सारे आरोप लगाए। उसके बाद आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप एडीएम के पास गए, डीएम के पास गए, तो आप क्या चाहती हैं? मतलब इसको लेकर, इस प्रकरण को लेकर आप क्या चाहती हैं? जी, मैं इस प्रकरण को लेकर यही चाहती हूँ कि डीएम सर और उनका डीएम सर जो हैं इस पे पहल करें। डीएम सर से मैं पर्सनली भी मिली हूँ उसी दिन, उसी टाइम जब मेरे साथ इस तरह की घटना हुई, मैं जाके उनके केबिन में जाके मिली। सर ने आश्वासन भी दिया कि मैं उनसे पर्सनली बात करूँगा, इस तरीके की चीज़ें हुई। लेकिन जो मुझे आघात पहुँचा है और जो मुझे मानसिक आघात पहुँचा है वो शायद सबसे परे है, क्योंकि जिस पे बीतता है वही जानता है वो बातों को। और वहाँ कुछ हमारे अपने जिला परिषद भी मौजूद थे जिन्होंने साक्षात उस चीज़ों का गवाह है, वो लोग देखें। और अगर आप लोग को कहीं भी लगती है कि मेरी कुछ बातों में कहीं से भी लगता है कि तो दो भाव है, तो आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के उस समय 4 से 5 बजे के बीच का आप देख सकते हैं कि क्या दौरान हुआ, क्या हमने क्या कहा, उन्हें कहा, किसका रूम में प्रवेश है, वो सब आपको दिख जाएगा। अब कल का जितना स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया उसमें एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि गंदे लोग। तो क्या गंदे लोग, हम लोग गंदे लोग और क्या वो साफ़ सुथरे छवि के लोग हैं? आप कैसे कह सकते हैं गंदे लोग किसी के बारे में? आप क्यों इस तरह का अपशब्द, जब आप ऑन कैमरा आप इतने अपशब्द का प्रयोग कर सकते हैं तो ऑफ कैमरा आप कैसे नहीं आप मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किए होंगे? आप खुद ही आप ये चीज़ आप मॉनिटरिंग कर लीजिए आप इस चीज़ों को। दूसरी बात, वो क्या कहते हैं कि मैं जिला पार्लियामेंट का मेंबर रहा
पार्लियामेंट का मेंबर और प्रत्याशी होने में क्या उन्हें फ़र्क नहीं पता चलता है? और आज वो कहते हैं कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम इतनी तो समझ होनी चाहिए कि पार्लियामेंट का मेंबर कौन होता है और प्रत्याशी कौन होता है। दो बातें उनकी ये चीज़ है। तीसरी बातें हैं वो गंदे लेके बोलते हैं। चौथी बातें हैं कि देख लीजिए हमारे ही लोगों को बुला के और इधर उधर सिखा पढ़ा के बोल दिए कि बता दीजिए ये योजना, कुछ अपने भी लोगों को घुसा दिए हैं और कहते हैं विपक्षी के लोग हैं, और उनका स्टेटमेंट उन्होंने दिलवाया है कि देखिए इस तरीके की चीज़ है। तो मैं माननीय आदरणीय देखिए आदरणीय पूनम भारती जी, आदरणीय चाहे मनोज कुमार जी हों, चाहे उनके हस्बैंड जी भी हैं, जो भी हैं, मैंने आज तक किसी तरीके का कोई भी बात आज 13 महीना हो गया जीते हुए हम लोगों को, हमारे तरफ से ना कोई बातें हुई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए, तभी भी मैंने अपना हम लोगों आपा नहीं खोया, और क्योंकि कभी तक उस तरीके का नहीं हुआ, हम लोग चलो चलो चल रहा है, लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है, हर किसी का एक हद होता है। जब आप उसको पार करते हैं तो शायद उसका तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा हर किसी को, चाहे अच्छा, वो इस हम। विषय में आपकी चेयरमैन साहिबा से कोई बात हुई है या इस सिलसिले को लेकर इस जो प्रकरण अभी चल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यही बात बोल रही हूँ, अगर इस तरीके का कोई चीज़ था, मुझे आज मजबूर होकर इस तरह का स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, क्योंकि ना हमें पूनम भारती, आदरणीय पूनम भारती जी अध्यक्ष जो है महोदय हैं, उनका कॉल आया, ना ही हमें उनके हस्बैंड मृत्युंजय भारती जी का कॉल आया, ना ही मनोज भारती जी का। मुझे उस विभाग से किसी का कॉल नहीं आया कि हाँ मैडम इस तरह की बातें हैं, आइए सुलझा लिया जाए, चाहे इस तरह का चीज़ें हैं, हम लोग आपस में निपटते हैं। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट खुद ब खुद जारी करके इस तरह का आरोप प्रत्यारोप करने लगे हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे आरोप को वो लेके अपना उसका प्रत्यारोप करने लगे। तो इस तरीके की चीज़ें मैं बर्दाश्त तो नहीं करूँगी, और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने सबके पास लेटर लिखा है, मैंने सब पत्र के दौरान मैंने सबको अवगत करा दिया है कि इस तरह की स्थिति है, इस तरह का माहौल है, इस तरह के माहौल में मुझे काम करने में असहनीयता महसूस हो रही है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह का माहौल और लोगों के लिए भी, आज मेरे साथ है, हो सकता है कल किसी और के साथ भी हो। मैं सभी महिलाओं, सभी जिला पार्षद सदस्य की हैसियत से मैं उन लोगों के इसे बिहाफ में बोल रही हूँ कि इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए ताकि सभी सुकून से काम कर सके। और चूँकि सब लोग जीत के प्रतिनिधि के रूप में आप जनता के द्वारा जीत के आई हैं, तो जनता लोगों के लिए ही हम लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, जनता के लिए आते जाते हैं, और वो किस हैसियत से आते जाते हैं हमें ये भी समझा दिया जाए। मैं डीएम सर से आग्रह करूँगी, क्योंकि उन्होंने ये भी शब्द का प्रयोग किया है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आ जा सकता हूँ, जब चाहूँ सेकेंडों में मैं जा सकता हूँ, जब मेरा मन करे तब जा सकता हूँ। ये बताइए वो क्या सबसे सर्वोपरि हो गए हैं कि वो जहाँ मन चाहे जहाँ चाहे, क्या वो पीएम हो गए हैं कि जहाँ चाहे जिसका दरवाजा जब चाहे जब खुलवा के चले जाए, जब केबिन खुलवा जाए?